गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल जेट केमिस्ट्री बाय केवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग क्या हेडिंग लगाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, हमें समझना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, आज हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा। ये आज लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने एल्केन, एल्कीन व एल्काइन को समझ लिया था और बहुत ही अच्छे वे में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन व एल्काइन को कवर किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ये तीनों टॉपिक। अगर किसी को भी इन तीनों में दिक्कत है तो प्लीज़ अभी बता दीजिए, क्योंकि आज ये लास्ट टॉपिक है और फिर हाइड्रोकार्बन है जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा होगा धातु कर्म, यानी मेटलर्जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो पहले तो फटाफट से इस लेक्चर को, इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सभी जुड़ जाइए फटाफट से। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और हमें एक और बात बतानी है आप लोगों को कि क्या किया है हम लोगों ने, टाइम चेंज कर दिया है। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे, विजय ने बोला था और भी काफ़ी लोग हैं, रीना ने भी बोला था, बाकी के मुझे नाम याद नहीं, उन सब बच्चों ने बोला, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम भी चेंज कर दिया है। वो सब बोल रहे थे कि 8 बजे का टाइम सूटेबल नहीं है, बाकी बच्चे भी नहीं जुड़ पाते हैं। तो वो सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों का टाइम 6 बजे कर दिया है। तो 6 बजे शाम को आप लोगों की क्लास अब डेली लगेगी। और साथ ही हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमें लाइव बटन भी मिल चुका है। तो अब क्लासें जो मेटलर्जी की स्टार्ट होगी वो लगभग लाइव ही स्टार्ट होगी। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तब हम रिकॉर्डेड प्रीमियम वाला कर देंगे, लेकिन सारी अब जो क्लासेस आने वाली है वो लाइव ही आने वाली हैं। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये आप लोगों को समझना है। पहली बात तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हो, साइक्लिक होते हो, और साइक्लिक में भी क्या हो, एरोमेटिक हो। अब एरोमेटिक क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। एरोमेटिक मीन्स जो हक्कल रूल फॉलो करे, हक्कल्स रूल फॉलो करे। तो ये हक्कल रूल हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। एरोमेटिक क्या होता है ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पहले का लेक्चर देख लें, जीओसी में ये हमने पढ़ाया था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? लाइट जा चुकी है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो साइक्लिक, यानी हम इन्हें बोल देंगे जो क्या होते हैं, एरोमेटिक। क्या होते हैं? एरोमेटिक। और एरोमेटिक में क्या बोलेंगे, हक्कल रूल फॉलो करते हैं। साथ में क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चक्रीय होते हैं, हक्कल के नियम का पालन करते हैं। ऐसे जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे हम ले लेते हैं बेंजीन। क्या ले लेते हैं, बेंजीन। बेंजीन क्या है, एक ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें क्या है, हक्कल रूल भी फॉलो हो रहा है और ये क्या है, प्लेनर भी है। तो इस वे में हमने सीखा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। फिर हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं
कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन कौन सी है, ये कौन सी एक महत्वपूर्ण रिएक्शन शो करते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये क्या करते हैं, शो करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। फिर है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिन। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने एक जनरल व्यू देख लिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। जैसे हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। तो देखिए ये मैंने क्या लिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले लिया। यानी ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और भी आप अदर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। बट उसमें कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो शो करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देख लिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बनाया कैसे जाता है। तो अब हमें देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। फिर हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा और हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। देखिए सबसे पहली विधि हम लेते हैं, सबसे पहली विधि है बाई एल्काइन, हिंदी वाले लिखेंगे एल्काइन के द्वारा। अब देखिए ये रिएक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। देखिए एल्काइन से कैसे बनाएंगे हम, देखिए हमने कोई एल्काइन ली, ये हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ये हमने ऐसे कोई एल्काइन ले ली, देखिए कल ही हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड रोटेट हो जाएगा और ये बॉन्ड रोटेट होते ही हमें क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन याद होगी। तो यहाँ पे हम किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो रेड हॉट आयरन ट्यूब की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है। तो इस वे में हमने क्या बना दिया, देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी चक्रीय हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है। पहली रिएक्शन है बाई एल्काइन, एल्काइन के द्वारा, और एल्काइन के द्वारा कैसे बनाया ये हम रिएक्शन कल ही देख चुके हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ। तो देखिए सेकेंड रिएक्शन है वो भी हम पहले देख चुके हैं। सेकेंड रिएक्शन देखिए कुछ इस प्रकार है, हमने लिया अनहेक्सेन, क्या लिया हमने, अनहेक्सेन, और इसकी रिएक्शन करवाई हमने Al2O3 और Cr2O3 के प्रेजेंस में, और हमने यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो अनहेक्सेन है, ये रिएक्शन देखिए आप लोग जानते हैं, ये रिएक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। अनहेक्सेन देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या है, अनहेक्सेन है। अब ये अनहेक्सेन क्या होगा, यहाँ से रोटेट होके आपस में क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, और ये भी क्या बना लेंगे, बेंजीन बना लेंगे। ये जो 6 कार्बन है ये आपस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। तो इस वे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैसे हम इन्हें बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आप लोगों ने।
इस रिएक्शन का नाम क्या था, जल्दी से बताइए पहले आप लोग। इस रिएक्शन का क्या नाम था, क्या बोला था, फ्रॉम एल्केन। क्या बोला था, फ्रॉम एल्केन। और इसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, कितना था टेम्परेचर, 400 से 600 था, 400 से 600, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस रिएक्शन को बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। क्या बोला जाता है, एरोमेटाइजेशन। तो ध्यान रखना है आप लोगों को नाम, एरोमेटाइजेशन क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है क्या। तो अब हम चलते हैं आगे की रिएक्शंस की तरफ। तो देखिए हम और इन दो मेथड के अलावा और मेथड देखते हैं, और विधियां देखते हैं कि कैसे हम बेंजीन या जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो टोलुइन भी हो सकता है, कैसे हम बनाएंगे वो हमें देखना है। तो दो मेथड हमने देख लिए। थर्ड मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिए हेडिंग थर्ड मेथड की, बाईफिनोल। तो देखिए थर्ड मेथड है बाईफिनोल। देखिए फिनोल से कैसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो देखिए पहले आप फिनोल ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने फिनोल को ड्रॉ कर लिया। फिनोल की रिएक्शन आपको जिंक के साथ करवानी है। तो जिंक देखिए यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, यानी जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या निकल गया बाहर, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया। फिर देखिए बचा क्या इधर, क्या बचा, ओनली यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गई, बेंजीन। क्या बन गई, बेंजीन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन है बाई कार्बोनिल कंपाउंड या बाई एल्डिहाइड, कुछ भी लिख सकते हैं, बाई कार्बोनिल। अब देखिए पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं। ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है NH2 के प्रेजेंस में, और ये हमने इसे हीट कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये रिएक्शन भी हम पहले करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये दोनों रिमूव, तो बचा क्या, ओनली CH3। क्या बचा, CH3। तो क्या बन गया, ये टोलुइन बन गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ रिएक्शन हम लेते हैं बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बाई कार्बोक्सिलिक एसिड फिफ्थ रिएक्शन है, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ कर लिया। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सोडा लाइम क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, और ये हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो यहाँ से देखिए ये CO2 बाहर निकल जाएगी। तो बचा क्या, बेंजीन। क्या बचा, ओनली बेंजीन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। फिर देखिए हम सिक्स्थ रिएक्शन लेते हैं। सिक्स्थ रिएक्शन है बाई डाई एजोनियम साल्ट। बाई डाई एजोनियम साल्ट। देखिए डाई एजोनियम साल्ट क्या होता है, N2Cl। ये भी आप लोग जानते हैं। इसकी रिएक्शन मान लीजिए हमने H3PO2 की प्रेजेंस में करवा दी। तो यहाँ से ये कंपाउंड रिमूव हो जाएगा और क्या बचेगा, ओनली बेंजीन। तो ये क्या बची, बेंजीन। फिर देखिए हम लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, 7 नंबर रिएक्शन, जो है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हिंदी वाले भी लिखते रहे साथ में।
अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये आप लोग भी जानते हैं, RMgX होता है। तो यहाँ पे मैंने ये R ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया। तो ये R, ये Mg और ये X हो गया। अब देखिए RMgX की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, H2O के साथ। तो ये हमने HOH ले लिया। अब देखिए ये क्या है, प्लस है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ये रिएक्शंस आप जानते हैं, इसलिए मैंने आज का थोड़ा सेशन फास्ट कर दिया। अगर नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा। ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, और ये माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास। इसका मतलब क्या बाहर निकलेगा, MgClOH। तो बाहर क्या निकला, MgClOH। और इधर क्या बचा, ये बेंजीन रिंग और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो है बाय वुड्स फिटिंग रिएजेंट। जल्दी से लिखिए आप लोग, बाय वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो लास्ट रिएक्शन है हमारी बाय वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ध्यान रखना है आपको, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। इसमें हम क्या लेते हैं, कोई क्लोरोबेंजीन ले ली मान लीजिए हमने, और यहाँ हमने CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा दी और ईथर की प्रेजेंस ले ली और इसे हीट करवा दिया। जैसे ही हम हीट करवाएंगे तो ये जो CH3 है वो यहाँ ऐड होगा और ये दोनों Cl2 बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, देखिए आप लोग, कंपाउंड क्या बनेगा, टोलुइन। क्या बना ये कंपाउंड, टोलुइन। तो आप लोगों को इस वे में पूरे के पूरे जितने भी हमने मेथड देखे, जितनी भी हमने विधियां देखी, वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कैसे हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बनाया है। तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी रिएक्शन समझ में आई होगी। फटाफट से रिएक्शन उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, भौतिक व रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे, भौतिक व रासायनिक गुण। तो हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए जब भी हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब आप लोग जानते हैं, इसलिए हम आज के सेशन में बहुत ही फास्ट चल रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, हम सीधा एग्जाम्पल लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन का। क्या लेते हैं, बेंजीन। आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल किया होगा या मान लो नहीं किया होगा। तो देखिए बेंजीन क्या होती है, बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी में कभी नहीं घुलता है, पानी में कभी नहीं घुलेगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, इनसोल्यूबल इन H2O, बट soluble in non-polar solvent। जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें तो ये घुल जाएगा, जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें तो ये घुलेगा। हिंदी वाले लिखेंगे और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे,
कि सोल्यूबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। यानी क्या बोला हमने कि ये घुलता नहीं है पानी में, पानी में ये नहीं घुलता है, बट ये घुलता किस में है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किस में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन कौन से हो गए वो हम जानते हैं, CCl4n, जो भी ऑर्गेनिक कार्बनिक जो भी अपना कंपाउंड है, जो भी कार्बनिक यौगिक है, उनमें ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। नॉन पोलर और पोलर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रखा है, CCl4 वगैरह, ईथर वगैरह, वो सब हम लोगों ने देख रखे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट बात हो गई। फिर देखिए क्या होता है, ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब हम इन्हें जलाते हैं, जैसे ही मान लीजिए यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मान लीजिए बेंजीन है, इस बेंजीन को जैसे ही हमने जलाया तो बहुत ही ज़्यादा काले धुएं के साथ ये जलेंगे। तो ये क्या देते हैं, धुआं देते हैं। तो ये जलाने पे क्या देते हैं, बहुत ही ज़्यादा धुआं देते हैं। तो स्मोकी फ्लेम देते हैं। ये कैसे जलते हैं, इनकी ज्वाला कैसी होगी, धुएं वाली। एक तो जैसे हम जलाते हैं नॉर्मली तो पीली कलर की फ्लेम निकलती है, ज्वाला निकलती है, कभी ब्लू कलर की निकलती है, लेकिन इनमें एकदम काला धुआं आएगा, काले धुएं के साथ ही ये जलेंगे। तो ये हमने दो बातें कर ली। तीसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी हम जनरली बेंजीन ले रहे हैं यहाँ पे, हमारा टारगेट क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, बेंजीन। क्या टारगेट है, बेंजीन। तो देखिए जो बेंजीन होती है ना, उसकी डेंसिटी वाटर से भी लो होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि बेंजीन का घनत्व जल से भी कम होता है। तो डेंसिटी ऑफ बेंजीन, डेंसिटी ऑफ बेंजीन, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये याद रखने वाली है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज लोअर देन H2O। जो डेंसिटी है, और डेंसिटी क्या होती है ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो डेंसिटी बेंजीन की वाटर से भी लो है। तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना हल्का कंपाउंड है। क्या ये कितना हल्का कंपाउंड है। तो ये हमने क्या देख ली, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब हमें क्या देखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सेकंड हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी इसमें हम रिएक्शंस देखेंगे कि ये जो बेंजीन है या ये जो टोलुइन है वो किन किन कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिए ये तीन रिएक्शन देते हैं। पहली तो है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन आप जानते हैं सबसे ज़्यादा ये यही रिएक्शन शो करते हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो वही अपना पैटर्न है जैसे हम रोज चलते आए हैं। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। समझना है आप लोगों को। देखिए पहली रिएक्शन है एडिशन, यानी ऐड करना है। तो क्या लिया हमने यहाँ पे, मान लीजिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन लिया। क्या लिया हमने, बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन मान लीजिए हमने Cl2 के साथ करवाई। किसके साथ करवाई, Cl2 के साथ। और हमने यहाँ पे H न्यू लिया, यानी लाइट ली। अब हमें क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जितना भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या है, जितना भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कितना है बेंजीन में, जानते हैं 3 डबल बॉन्ड है। तो ये जो 3 डबल बॉन्ड है ये टूटेगा। हर एक बॉन्ड पे क्या आएगी, क्लोरीन आएगी, हर एक बॉन्ड पे क्लोरीन। तो 2 क्लोरीन थी और 2 तो यहाँ पे यूज आ गई, सॉरी मैंने गलती से इधर लिख दिया। हर एक बॉन्ड पे क्लोरीन आएगी, तो इधर
ये जो बॉन्ड था वो इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच है, तो यहाँ भी क्लोरीन आएगी, यहाँ भी क्लोरीन आएगी, यानी एक क्लोरीन हमने यूज कर ली। बचे हुए 2 बॉन्ड और हैं, तो हमें 2 क्लोरीन और चाहिए। इसका मतलब हमें टोटल कितने क्लोरीन चाहिए? 3 क्लोरीन। कितने चाहिए? 3Cl2। तो देखिए 2 यहाँ आ गई, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करते हुए एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो तो खत्म हो गया, तो डबल बॉन्ड क्या हो गया? खत्म। और हर एक कार्बन पे एक एक क्लोरीन आकर ऐड हो गई। तो आप भी बना लीजिए क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो इस वे में हमने क्या बना दिया? बेंजीन से हमने क्या बना दिया? बेंजीन से हमने क्या बना दिया? क्लोरीन वाला एक कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया? क्लोरीन वाला एक कंपाउंड। और इसका नाम क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। जल्दी से बताइए इसका नाम क्या होगा, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो कंपाउंड है ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम गैमेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? गैमेक्सिन। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है सुनना, जो 11th की NCERT है उसमें सबसे बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता हो साफ साफ। 11th की NCERT में गैमेक्सिन का बहुत बड़ा जिक्र कर रखा है जहाँ पे ये रिएक्शन है, तो आप लोगों को इसे भूलना नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। तो एडिशन में हमने फर्स्ट रिएक्शन देख ली, अब हमें एडिशन में सेकंड रिएक्शन देखनी है। देखिए हमने क्या ली? बेंजीन ही ली, ये हमारी बेंजीन है। अब बेंजीन की रिएक्शन हमें H2 के साथ करवानी है, तो किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? निकल के साथ। तो हर एक कार्बन पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो वही कितना हाइड्रोजन लगेगा? 3 हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि 6 कार्बन है तो हर एक पे हाइड्रोजन, तो 6 हो गई है हाइड्रोजन, 3 × 2। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड तो हट गया और ओनली क्या बचा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये हमने इस रिएक्शन को भी कंप्लीट करवा दिया। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ एडिशन के बाद, जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, लेकिन आप लोग इस रिएक्शन को करवाना जानते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया? कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने ले लिया। मान लीजिए हमने इस प्रकार कोई कंपाउंड लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करवाना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी हमें एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। अब जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये नहीं, हमने ओनली नॉर्मल बेंजीन ही लिया है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम टोलुइन नहीं, ओनली बेंजीन लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हमने ले लिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल पे क्या आता है? प्लस, न्यूक्लियोफाइल पे क्या आता है? माइनस। अब देखिए ये कार्बन की जो ये बेंजीन रिंग है इसमें डबल बॉन्ड है, इसका मतलब माइनस आएगा और इस H पे क्या आएगा? प्लस आएगा। अब आप लोग बताइए कि जो ये माइनस है वो प्लस को खुद की तरफ खींचेगा और जो ये माइनस है वो इस प्लस को खुद की तरफ खींचेगा। तो आप लोग देखिए क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल और H तो बाहर निकल गए। बाहर कौन निकल गए? न्यूक्लियोफाइल और H। फिर बचा कौन? तो देखिए कौन बचा, ये जो बेंजीन रिंग है वो बची है। तो आप लोग बेंजीन रिंग बना दीजिए। बेंजीन रिंग बच गई और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा कौन है? ये इलेक्ट्रोफाइल। तो देख लीजिए हमने क्या बना दिया? इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने करवा दी। क्या किया? सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ?
सब्स्टिट्यूशन यानी हटाना, किसी को प्रतिस्थापित करना। इस H की जगह हम कौन लेके आ गए, ये इलेक्ट्रोफाइल लेके आ गए, तो कुछ नहीं करा, इस H की जगह E लेके आए हैं, तो H की जगह क्या आ गया, E आ गया। तो इस वे में हमने इस रिएक्शन को समझ लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑक्सीडेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, थर्ड रिएक्शन की जो है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। तो देखिए थर्ड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। हमने क्या लिया, ये बेंजीन ली, हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, बनेगा क्या, CO2 और H2O। अब बात क्या आती है कि ये ऑक्सीजन कितना लेना है, CO2 कितना बनेगा, H2O कितना बनेगा, ये हमें समझना है। तो देखिए ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है, इसके अकॉर्डिंग हमें O2 लेनी है 15/2। कितनी O2 लेनी है, 15/2। और ये जो CO2 और ये जो H2O है, इनका हमें ध्यान रखना है। तो ये जो CO2 है वो बनी 6 मोल, और फिर जो ये H2O है वो कितना बनेगा, 3 मोल। इस रिएक्शन को आपको एज इट इज़ याद रखना है दिमाग के अंदर कि जब हम बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है, जब भी हम बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो 15/2 O2 यूज़ होगी, और CO2 कितनी बनेगी, 6 मोल, और H2O कितना बनेगा, 3 मोल। तो इस वे में आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो लेकर आने वाले हैं और आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो करते रहिए हमें सपोर्ट और बने रहिए हमारे साथ। और अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।